जब मेरे हाथ छोड़ ही दिया तो जब हाथ छूट ही गया तो मैं तो लड़ूंगा भाई, मेरे को ये थोड़ी फर्क पड़ता है कि मेरे पीछे कौन है कौन नहीं। मैं अपना झगड़ा करने घुस गया, मेरे को क्या है, मेरे लिए 40 क्या 100 खड़े होते तो भी मैं घुसता ही, क्योंकि मेरे को पता है जो होना है वो तो होएगा ही जीवन में। अब मेरे साथ ये था, मैंने उसमें एक बात बोल रखी है, मुझे लगा कि मैंने उसको बोला कि भाई तेरे पास सामान है ना, तो मुझे लगा कि मेरे पीछे तो 22 लोग हैं, ये भी तो लड़ेंगे, मैं कोई अकेला थोड़ी हूँ कि छतरी के मैं 40 के 40 को बिछा दूंगा, पिटूंगा। मैं पिटा, मेरी फुटबॉल बना दी बेशक। हेमंत भाई सबसे पहले नमस्कार, महादेव, जय मां चामुंडा, सबको नमस्कार भाई आपका, और बहुत बहुत धन्यवाद आपके अनोखे प्रयास के चैनल का कि आपने मुझे बुलाया भाई। वैसे तो देखो हम परिचय करवाएंगे ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि आजकल लगातार आपकी वीडियोस वायरल है, परिचय के मोहताज नहीं हो। महादेव की कृपा है कि 4 भाई जुड़ रहे हैं, जानते हैं बस। बिल्कुल, लेकिन हेमंत चौधरी से द बॉयज वाइब का कैसे माइंड में आया? द बॉयज ऐसे आया था कि मतलब मेरे को ऐसा था कि मैं ना लोगों को या अपने जो भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं उन तक वो वाइब्स पहुंचा सकूं, भाइयों वाली, मतलब जो एक भाई लड़के जो महसूस करते हैं या जो उनके साथ बीतती है वो बात उन तक पहुंचाना चाहता था, बस और कुछ नहीं। ये लगातार जो रील्स वायरल होते हैं आपकी भाईचारे को लेकर, बदमाशी को लेकर, ये कंसेप्ट कैसे माइंड में आया? क्योंकि शायरी तो देखो बहुत लोग करते हैं, लेकिन जो आप करते हो वो कंसेप्ट ही अलग है। कॉन्सेप्ट मैं आपको बताता हूँ, ऐसा है कि लोग ना आजकल मतलब बिल्कुल एक दूसरे के मतलब दुश्मन से हो रहे हैं, लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, कट रहे हैं। तो मेरा कंसेप्चुअल ये था कि अगर आप किसी गलत चीज़ के लिए झगड़ा करो तो वो चीज़ समझ में आती है, जो आप जीवन में ऐसी परिस्थितियों के साथ चलो कि गलत के लिए लड़ाई करो, अपने भाइयों का साथ देना सीखो। क्योंकि लोग क्या करते हैं, एक साथ बैठ रहे हैं, एक दूसरे की काट करते हैं, मुंह पे बैठ रहे हैं तो भाई भाई कर रहे हैं, पीछे से उसी आदमी को गाली दे रहे हैं। बिल्कुल, ये सबसे ज्यादा नुकसान का पात्र है, क्योंकि अगर आज आप ये उसके साथ कर रहे हो तो कल को कोई आपके साथ भी करेगा। आदमी कोई बात यहाँ सुन के अगर कहीं बताता है तो इसका मतलब हर खास का एक खास होता है। तो ये उजाड़ की जड़ें आप खुद पैदा कर रहे हो। आप अगर कोई आपके भाई के लिए, दोस्त के लिए गलत बोल रहा है, आप उसको वहीं के वहीं जवाब दे दो ना अगर, तो वो दोबारा कभी नहीं बोलेगा और आगे भी कभी किसी के आगे नहीं बोलेगा। वो यही कहेगा यार उसके आगे मत बोलियो, वो जवाब दे देगा या कुछ झगड़ा हो जाएगा। तो उस तरीके से था स्थिति को। और लोग क्या कर रहे हैं, लोग ना, मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि पैसा ना जुए में बढ़िया लगता है, भाईचारे में बढ़िया नहीं लगता। तो पैसा जुए में बढ़िया लगता है, भाईचारे में बढ़िया नहीं लगता। ये मतलब किस टॉपिक पे कह रहे हो ये बात आप? है कि आजकल बहुत सारे इन्फ्लुएंसर जो हैं, मतलब बड़े बड़े भी हों, छोटे भी हों, जैसे भी हों, मतलब अपने आप में हर कोई ठीक है, बढ़िया है, सही बात है, अपने अपने लेवल पे अपना अपना काम कर रहे हैं। मैंने देखा कभी जब मैं इंस्टाग्राम चलाता था, कोई भाईचारे की बात ही नहीं करता था उस समय पे। मतलब ऐसा किसी को किसी से कोई वो नहीं है, हर कोई सिर्फ पैसा कमाओ, ये कमाओ, बड़ी बड़ी गाड़ियां दिखा रहे हैं, वो दिखा रहे हैं। अरे कोई किसी को साथ देना ही नहीं सिखा रहा, किसी के साथ खड़े होने वाला ही नहीं बना रहा। भाई भाई का काट कर रहा है, चाचा ताऊ के आपस में लड़ रहे हैं, रिश्ते तोड़ रहे हैं, ऐसे नहीं ना। मतलब मैं सबसे मेन जड़ क्या है, पैसा, जमीन, जोरू, 3 चीजें। आदमी लड़ रहा है, आदमी की लड़ाई किस बात की है? बिल्कुल, जिनकी वजूद की लड़ाई है वो अलग लड़ाई है। पर सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि तुम जिस जगह ये पैसा, जमीन, जोरू आ जाती है, अगर ये मैं छोटा मान के बोल दूंगा ना यार कोई बात नहीं, चल तू रख ले, तू भाई है, कम से कम मेरे पास एक भाई तो बच गया। मैं हर किसी से मतलब जीवन में एक बात मानता हूँ, हमने तो देखो कभी किसी का दिल से ना कभी बुरा किया और ना कभी हम चाहते कि कभी किसी का बुरा करें, पर अगर कोई पड़ी लकड़ लेगा तो जवाब देना जरूरी हो जाता है। हाँ, वो एक आदमी की मजबूरी हो जाती है कि हमें जवाब देना ही पड़ेगा, वरना लोग बेवकूफ़ समझ लेंगे, कमजोर समझ लेंगे। तो सबसे बड़ी बात यह है कि हम जिसके लिए जो भी कर रहे हैं, आंख बंद करके कर रहे हैं, भाईचारे में जिसके लिए जो भी करो, देखो हम तो मैं अपनी बता रहा हूँ कि जिसके लिए जो भी करो आंख बंद करके करते जाओ। हर आदमी में लालच होता है, मोह होता है, हमारे अंदर लालच है। हमें ना पैसे का लालच है, ना हमें किसी की कोई सहायता का लालच है कि हमारे बुरे समय में हमारे साथ खड़ा हो या अच्छे समय में साथ खड़ा हो। हम बस इतना चाहते हैं भाई के हर भाई से कि जब हम इस दुनिया से जाएं ना, जब चले जाएं, जब उसको ये बात पता चले तो एक लक्कड़ का लालच है कि भाई उसे एक लक्कड़ को डालने आ जाइयो उस समय पे, जब तुझे पता चले कि हम नहीं रहे, हमारे दाग में मौजूद रहियो बस, चाहे तू कितना भी व्यस्त हो। इससे ज्यादा किसी से कोई ना उम्मीद है और ना कोई जरूरत है और ना कुछ चाहिए। और बाकी जिसके लिए कर रहे हैं आंख बंद करके कर रहे हैं, और कहना नहीं चाहिए पर जो है सही है, अपना भगवान की दया से बहुत भाई जुड़ रहे हैं, बहुत प्यार करते हैं और उनसे बस यही अपेक्षा है और कुछ नहीं है अपनी। इतनी कम उम्र में आप इतनी बड़ी बड़ी बातें कैसे कर लेते हो? वो है भाई, उम्र कम मतलब अंत तक चले जाते हो, मतलब ऐसी बात आप भाई ये इतनी इसीलिए कर लेते हैं क्योंकि ना जीवन की घड़ी का कोई भरोसा नहीं होता। देखो समय आजकल, बीमारी आपने देखा, कोरोना में कितने लोग चले गए, और हमने देखा बहुत सारे भाई थे जो मतलब चले गए हमें छोड़ के, जो नहीं हमें लगता था कि कभी जाएंगे। तो फिर हमने देखा है छोटे से मतलब बड़े होने तक। आपने एक चीज शायद मतलब बहुत सारी बात है, मैं इसको बिल्कुल कैमरे पे खुल नहीं सकता कि मतलब बहुत सारी चीज, बहुत सारे भाई हैं जो हमने गवा दिए, और हम तो शुरू से उन जगहों पे बड़े हुए हैं जहाँ गोलियां चलती हैं, तो हमने सब कुछ देख रखा है, तो हमें सारे जीवन का ज्ञान है कि जो हमारे। इस चीज का क्या कारण मानते हो आपकी? आपने कह रहे हो कि बहुत सारे भाई गवा दिए, क्या कारण मानते हो? पैसा, जोरू, क्या चीज? कुछ नहीं, गैंगवारी,
क्या वजह यही मान लो गैंगवारी में गवा दिए इतने भाई, जो मतलब और क्या है कि मतलब उनका था। हम तो चलो थोड़े नहीं उस लाइन में पढ़े, क्योंकि हम उस समय इतने मैच्योर नहीं थे, हमें चीज़ों का इतना ज्ञान नहीं था। हम उनसे सीखते थे, देखते थे, और हमें भी क्या पता था कि नादान थे हम, तो बालक थे, स्कूल टाइम से देखते आ रहे थे इन चीज़ों को, तो मतलब हमें भी नहीं पता था कभी खो देंगे। और हम उस समय इतने सक्षम भी नहीं थे किसी चीज़ से कि शायद उनकी सहायता कर पाते, और ना उन्होंने कभी हमसे मांगा, क्योंकि हमारे भाई ऐसे नहीं थे जिन्होंने हमारे हाथ में हथियार दे के कहा हो ला भाई वहाँ चले जा, हमारे लिए ये कर दे वो कर दे। हमारे भाई हमारे लिए लड़े भी, और उन्होंने हमेशा ये कहा कि जो तू घर चला जा, कि तुम्हारा तेरा नाम ना आए, तेरी कोई बात ना हो, हम अपने आप उठ लेंगे, जा तू घर चला जा। तो हमारे ऐसे भाई थे, हमारा कोई ऐसा भाई नहीं था कि जिसने हमें कह दिया जाओ भाई गोली चलाया वहाँ या कर ले, जो आज के समय में हो रहा है। आज की आपराधिक स्थितियां बहुत बदल गई हैं। आज लोग अपराध करने के लिए नाबालिगों का इस्तेमाल करते हैं, बच्चों को ले लेते हैं, अपने साथ जोड़ लेते हैं, उनसे गोली चलवा दी, उनसे चाकू लगवा दिए, और उसके बाद क्या होता है, उन्होंने कभी जीवन में खुद तो कुछ करा नहीं, उनके घर का उजाड़ कर देते हैं बेचारे नाबालिग का। वो भी अंधे हैं बेचारे, प्यार प्रेम में उन्हें ज्ञान नहीं है, वो कर रहे हैं उनके चक्कर में। पर सबसे बड़ी समस्या ये है, वो उसके चक्कर में कर तो रहे हैं, और उसको करने के बाद ना जो और कर भी उनके लिए रही हैं जिन्होंने खुद कभी अपने हाथ से मक्खी नहीं मार रखी। अब वो उन्होंने पैसे कमा लिए, वो उनको थोड़ी सी हवा दे देते हैं कि तुम कर लो, हम तुम्हारे जेल में देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, पैसे लगा देंगे, ये कर देंगे, और बच्चे कर देते हैं क्योंकि वो नादान होते हैं, उनको इतनी समझ नहीं है। तो मतलब मैं यही थोड़ा एक मेरा है कि यार इस चीज़ को ख़त्म हो जानी चाहिए, ये चीज़ ना कि लोगों का इस्तेमाल करना, जो मतलब छोटे बच्चे हैं इनका इस्तेमाल करना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि गलत है यार। कोई भाईचारे में कर रहा है ठीक है, पर आप किसी का इस्तेमाल कर रहे हो अलग बात है। तो मैं चाहता हूँ कि ये चीज़ खत्म हो जाए। गैंग वॉर में किस उम्र से आए थे आप? भाई मैं देखो भाई, मैं आपको एक आज बहुत अच्छी बात बताता हूँ, आपने अच्छा सवाल करा है, हर कोई करता है ना। तो भाई मेरा किसी गैंग से कोई ताल्लुकात, ठीक है, ना किसी गैंगवारी में मेरा हाथ, ना किसी गैंगस्टर से मेरा कोई लिंक। पर लोग जो कनेक्टिविटी जोड़ रहे हैं ना खामगा की, ये कुछ भी ऐसा नहीं है। हमारे जो भाइयों की लड़ाई है, जो हमने अपनी, हर किसी का विवाद होता है, झगड़े होते हैं, उसको हम लड़ रहे हैं। अपने भाइयों की लड़ाई शुरू से लड़ रहे थे, अब तक भी लड़ रहे हैं। ना वो गैंगवारी है ना कुछ है, और उसके अलावा ना तो हम बदमाश हैं भाई, और ना हम किसी को बदमाश मानते, और ना हमारा किसी गैंगवारी से कोई ताल्लुकात है। ये बात मैं आपको आप बार बार ये कह रहे हो कि भाइयों के लिए लड़ते हैं, और लड़ते रहेंगे, और लड़ते हैं, ये चीज मानते हो कि समाप्त हो जाएगी, कब खत्म हो जाएगी, या ऐसी चलती रहेगी? भाई लड़ाई दो तरीके की लड़ाई होती है। देखो मैं क्या कह रहा हूँ, एक लड़की की लड़ाई जो मैं आपको बता रहा हूँ, आदमी जोरू के लिए लड़ता है, पैसे के लिए लड़ता है, जमीन के लिए। हाँ जी। देखो ये एक अलग तरफ कर दो। जो घर परिवार की जो ये तीन लड़ाइयाँ है ना, ये लड़ाई एक जेन्युइन लड़ाई है। वैसे अगर एक चीज को देखा जाए, आदमी जो घर के, ये एक भाई भाई आपस में लड़ रहे हैं, वो गलत है। अगर किसी बाहर के आदमी से इस चीज का झगड़ा है ना आपका, तो वहां पे लड़ना जायज है, ठीक है। ये तो है नहीं कि मतलब हमारी जमीन है, कोई आगे कब्जा कर ले और हम कहें कि यार कोई बात नहीं तू कर ले। अगर मेरा भाई मांग रहा है मुझसे बड़ा, तो मैं उसको दे दूं, चाहे वो पैसा हो, जमीन हो, या जो भी हो, ठीक है। देखो हर एक लुगाई का मामला तो अलग होता है, जो आदमी की औरत होती है उसकी बात अलग है। पर अगर जमीन और पैसा है, अगर मेरा बड़ा भाई या छोटा भाई मांग रहा है, तो उसको दे सकता हूँ, तो मैं देने योग्य हूँ, तो दे देना चाहिए, मुझे क्या जा रहा है, ठीक है। पर अगर कोई बाहर का आदमी हमारी जमीन पे आके पैर रखेगा, तो यार वो हमसे कैसे ले सकता है भाई? तू हमारे बाप दादा की दी हुई है, हम उसको कैसे छोड़ देंगे? वो लड़ाइयाँ जायज है। अब हवाबाजी की लड़ाई कि तू मुझे घूर रहा है, तू मुझे देख रहा है, वो लड़कियों के लिए लड़ रहे हैं, सर फाड़ रहे हैं एक दूसरे, ये लड़ाइयाँ नहीं होती भाई। जो लड़ाई कायदे की लड़ाई है, उसको लड़ना बिल्कुल जायज है। जो लड़ रहे हैं आदमी, बहुत सारे लोग हैं, आप देखते होगे न्यूज में जो चल रही है आजकल, जेन्युइन लड़ाई है उनकी भाई, पारिवारिक लड़ाई है। किसी ने किसी का मार रखा है तो भाई कोई बख्शीश थोड़ी करेगा, किसी ने हमारा मार रखा है तो हम क्यों कर छोड़ देंगे भाई? तो ये लड़ाई है भाई, हवाबाजी की लड़ाई नहीं कि वो घूर रहा है। ये वो जो बच्चे करते हैं, स्कूलों में लड़ रहे हैं, कॉलेजों में लड़ रहे हैं, इलेक्शनों के चक्कर में अलग अलग बेकार की, ये तो कोई लड़ाई नहीं हुई। एक्चुअल में लाइफ में करते क्या हो वैसे आप? भाई मैं वैसे लॉयर हूँ बाय प्रोफेशन। ये इतना गैंगवारी का, यारी दोस्ती का, भाईचारे का ये नॉलेज कैसे आई आपके अंदर? भाई नॉलेज इसीलिए है क्योंकि बचपन से ऐसे ही भाइयों में बड़े हुए हैं, जो हमारे बड़े भाई थे बहुत सारे, जिनसे हमने बहुत कुछ सीखा। जीवन में एक बात याद रखना, अगर आप किसी बड़े के साथ बैठे हो ना, वहाँ से चुप होके अगर जितना समझने और सीखने को मिले ले लो। वहाँ पे ज्ञान मत बताओ, क्योंकि तुम्हें उन्हें तुमसे ज़्यादा तकाजा है उम्र का। अपने से बड़े आदमी के पास जो आदमी चुप बैठता है, हमेशा 10 बात सीख के ही निकलेगा। तो बस ऐसे ही सीख गए देख के थोड़ा सा। आजकल देखो हर किसी व्यक्ति की जुबान पर एक ही वर्ड रहता है, और वो वर्ड है भाईचारा। आपकी नॉलेज में या फिर आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या कहता है कि एक्चुअल में भाईचारा है क्या? भाई मेरी बात, मैं तो हमेशा कहता हूँ कि
अब पता नहीं लोग क्या सोचते हैं यार, नहीं सोचते, मैं नहीं जानता भाईचारे के बारे में, पर भाई निस्वार्थ भाव से अपने किसी भाई का साथ देना ही भाईचारा है। मतलब आपके दिल में ये नहीं होना चाहिए यार ये आदमी मेरे लिए कुछ करेगा कभी, आपको करना है क्योंकि आप उसको भाई मानते हो, वो कर रहा है नहीं कर रहा फर्क नहीं पड़ता। अगर मेरी ये बात हर आदमी समझ लेना कि आपको करना है, आप उसको भाई मानते हो, करे या ना करे, तो इसका मतलब हर आदमी करेगा, करेगा ही करेगा। अगर आपकी सोच पे डिपेंड करता है। अच्छा बुरा हमें तब लगता है चीज़ों का, या हमें गलत वो चीज़ें लगती हैं जो हमारे नज़रिए से गलत हो, क्या पता वो सामने वाले के लिए सही हो यार, उसके नज़रिए से सही हो। तो हमेशा चीज़ों के दो पहलू होते हैं। अगर आप किसी का भाई कह रहे हो, उसके साथ बैठते हो, उठते हो, खाते हो, तो आप उसके लिए पूरे समर्पित रहो, बस इतना ही, यही है भाईचारा। और तो क्या है भाईचारे में? भाईचारे में अगर आदमी ये मान लो कहते हैं घर फूक के निभाने पड़ते हैं, तो जिन्होंने निभा रखे हैं, आजकल लोग फोकी फैपे मार रहे हैं भाईचारे के स्टेटस लगा के। कई तो मैं ऐसे देखता हूँ जो साले भाइयों के पैसे खा गए, भाइयों पे ब्याज ठोक रखे हैं उन्होंने, भाइयों से ब्याज ले रहे हैं, भाइयों के पैसे खा गए, भाई बर्बाद कर दिए, भाइयों की लुगाइयों पे गंदी नजर मारेंगे, घर की बहनों पे मारेंगे, और उसके बाद स्टेटस लगाएंगे भाईचारे हमारे जैसा कोई आदमी नहीं। अरे तुमसे घटिया तो पैदा ही नहीं होगा सालों, कहाँ जाके कर्म भरोगे धरती पे, पता नहीं। तो यही है कि ऐसे लोगों से थोड़ा सा आदमी परखना सीखना चाहिए, आदमी को ना बड़ों के पास बैठना चाहिए जिन्हें उम्र का तकाजा हो। जब आदमी उनके साथ बैठता है तो बहुत कुछ सीखता है जीवन में, जो उन्होंने अपने समय दे दिया। अगर आप मान लो, अगर आज मैं 40 साल की उम्र की आदमी की बात कह रहा हूँ ना, तो मैं वो इसीलिए कह पा रहा हूँ क्योंकि मैं 40 साल की उम्र के आदमी के पास बैठा हूँ। उसका जो उम्र का तकाजा है वो मैंने उसके 40 साल उसकी बात सुन के 40 मिनट में ले लिए सारे, जितना उसने ज्ञान उसे लगा होगा कि अर्जित करने योग्य है, वो मैंने उससे ले लिए। तो बस इतना सा है। मतलब उनका एक्सपीरियंस आपने ले लिया और वो आप अपनी लाइफ पर अगर मैं अपना करूंगा तो मेरे को तो 40 साल लग जाते हैं बात सीखने में, जो मैं इतने कुछ छोटे से समय में सीख गया। तो ये कहने की बात, मेरा ये मुद्दा है। आपके बारे में ना, जैसे हमने रिसर्च किया था काफ़ी बार यूट्यूब पर, तो पॉडकास्ट भी देखे थे, लगातार आप वायरल हो, लगातार पॉडकास्ट भी आ रहा है आपके रेगुलर। तो उसमें जैसे कोई भी आपसे कुछ सवाल जवाब करता है तो उसमें आप उसका एक्सप्लेन बहुत अच्छे तरीके से करते हो। तो जैसे आप गैंगवार का कोई किस्सा जो बहुत ही अच्छा हो, मतलब इंटरेस्टिंग हो, वो बताओ कोई। भाई पता है क्या, गैंगवार कभी अच्छी तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि गैंगवार में हमेशा नाश और उजाड़ी होते हैं। नहीं, गैंगवार अच्छा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो यादगार चीज़ रहती है कि उस चीज़ में वो हुआ था, वहाँ पर वो हुआ था। नहीं भाई, गैंगवार एक डिफरेंट चीज होगी, झगड़ा एक अलग मुद्दा हो गया। गैंगवार में तो कुछ अच्छा होता ही नहीं यार, हमारा मर रहा है या किसी का मर रहा है, मर तो किसी माँ का बच्चा ही रहा है। तो दुख तो देखो होता है। देखो हर बार आदमी इसीलिए भी नहीं मारता कि उसको मारना ही है उसको, या उससे कोई वो है, पर कई बार वजूद की लड़ाई हो जाती है। तो इसीलिए कुछ जीवन में आदमी को करना पड़ जाता है, मजबूरी भी होती है। देखो दुख सबको होता है, कोई किसी को मारना नहीं चाहता, हर कोई अपनी चैन की रोटी खाना चाहता है, पर हालात बना देती है, स्थिति मजबूर कर देती है। तो आदमी क्या करेगा? अब आप अपने जीने के लिए तो आपको मारना पड़ेगा ना। बिल्कुल। तो जब अपने जीने के लिए मारना पड़ेगा, ये जंगल का नियम है भाई, राज वही करेगा जो मार के जिएगा, जो जंगल में होता है। तो यहाँ पे भी यही, अगर आप किसी के साथ नाजायज करोगे, अगर आप एक बात सोचो, अगर शेर भी कभी लक्कड़ बग्गों पे अटैक करेगा या किसी जानवर पे करेगा, तो वो भी अपनी रक्षा के लिए जो कर पड़ेगा, जो उसके शरीर में स्थिति होगी, ताकत होगी, वो उसका इस्तेमाल करेगा। तो यही चीज है भाई, हर आदमी करता है। हो सकता है किसी का दाव लग जाता है, किसी का नहीं लगता। जी में समय का चक्कर है। कोई इंटरेस्टिंग सा किस्सा बताओ कोई लाइफ का। भाई इंटरेस्टिंग किस्से ऐसे तो कुछ भी नहीं है जिंदगी में कि कुछ इंटरेस्टिंग किस्सा हो। क्यों लगातार आप बदमाशी के ऊपर भाई मैं बदमाशी की बात नहीं करता, मैं बदमाशी की ना मैं कहता कि बदमाशी करो, और बदमाशी घर का उजाड़ करती है, बदमाशी ही बर्बाद करती है आदमी को। मैं नहीं कहता बदमाशी करो, पर मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आपके भाई की कहीं लड़ाई हो रही है, आप उसको देख के निकल गए, तो फिर तो तुम आदमी हो क्या हो यार तुम? तो अगर तुम्हें दिख रहा है, तुम किसी को भाई कहते हो, उसके साथ यार अपने सगे भाई को आप पिटते हो देख सकते हो? नहीं देख सकते। मार नहीं सकते तो उसकी जगह पिट तो सकते हो, उसकी जगह रुक तो सकते हो, साथ खड़े तो हो सकते हो। मैं नहीं कह रहा लड़ाई करो, झगड़े करो, बदमाशी करो। मैं ये कह रहा हूँ भाई, अगर तुम्हारा कोई दोस्त मुसीबत में है तो उसका साथ तो दो, वहां खड़े हो गए। वो अगर तुम उसे देख के निकल गए तो फिर क्या फायदा तुम्हारा धरती पर? या तो तुम भाई बिल्कुल सिंगल ऐसे हो जाओ, अकेले, भाई मेरे को कोई दोस्त नहीं चाहिए, मुझे तो पैसा कमाना है, मुझे तो गाड़ी चाहिए। कितने दिन घूम लेगा भाई पैसे से? कितने दिन चला लेगा जिंदगी? एक दोस्त को अगर तुम देख के भी इग्नोर कर रहे हो कि वो समस्या में है, फिर तो तुम क्या आदमी हो यार? फिर आजकल सोशल मीडिया पे ये भी तो चल रहा है, जैसे मार देंगे, काट देंगे, बदमाशी, रिवॉल्वर, पता नहीं क्या क्या कुछ चल रहा है। ये सब क्या मानते हो आप कि फेक है या फिर रियल है? ये भाई पता है क्या है, मैं एक बात बताता हूँ, आदमी की आंख आदमी का वजूद बता देती है, वो कितने पानी में हुआ और किसने कितने कर्म कर रखे हैं। कैमरे पे बैठ के, रील पे बैठ के, फोकी पैपे घर बैठ के मारे जाओ, कुछ नहीं है। बाकी देखो हम भी रील बना रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, अब हम कल को कह देंगे हम ये अपने कहने का नहीं, हर आदमी को अपना वजूद पता होता है, हर आदमी को अपने भीतर ले में पता होता है। भाई देखो आदमी के हाथ परमात्मा,
ठीक है, और जो उसके साथ करने में होंगे उस समय पे, या ये आंख जिन्होंने सब देखा, ये सब जानती हैं किसने क्या करा है नहीं करा जीवन में। अब कैमरे पे बैठ के गाना और उसको कहना तो हर आदमी को पता होता है, कई आदमी होते हैं ऐसी जो मैं कह रहा हूँ फै मार दी अपने से, भाई वो चीज़ नहीं होती। मेरी शायरी में आप एक चीज़ कभी नोटिस करना, अगर कोई करे तो, मैं जीवन में जो बात कहता हूँ वो किसी के जीवन में घटित होगी, हुई होगी, तो बात सिर्फ उतनी कहनी चाहिए जितना आदमी का करने का वजूद हो, ओटने का वजूद हो या झेलने का वजूद हो। ये जुबान आदमी को पनप पाती है और यही जुबान आदमी को मरवाती है। तो जुबान का खेल है, आप इससे कमाने को भाई कमा लो, आप इससे बनाने को दुश्मन बना लो, आपके ऊपर है। अगर आपको गलत लग रहा है तो आप जवाब प्यार से भी दे सकते हो, जरूरी थोड़ी है हथियार से हर चीज करनी। और हथियार दिखाने में, हवा में गोली चलाने में और छाती पे गोली चलाने में भाई जमीन आसमान का अंतर होता है। बिल्कुल बिल्कुल। घर की कई % की प्रॉपर्टियां बिक जाती है, पता भी नहीं लगता, घर खत्म हो जाते हैं। हवा मारनी बहुत आसान है, कट्टे की गोली भी बहुत भारी है, तो 2000 का कट्टा है ना, उसकी जो गोली है 200-300 रुपए की, वो गोली भी बहुत ज्यादा भारी पड़ जाती है। कई बार उसी में आदमी जीवन भर के लिए बर्बाद हो जाता है। 14 साल काटने आसान काम नहीं होता, जेल में एक रात भी ऐसी होती है कई साल बराबर। जब आदमी कंबल लेके सोता है ना, तो वही जानता है उसने क्या हालात बिताए और क्या देखा है। तो बस यही है भाई, जो कुछ कर रहे हैं आपने भी काटे जेल की रात भाई, जब सही है ना, जो देख लिया परमात्मा ने। कैमरे पे तो कुछ नहीं है, बाकी हमने नहीं देखा भाई कुछ भी। सही है, परमात्मा ने देखा। मतलब ये छुपा रहे हो ये चीजें आप, है नहीं, अरे भाई सही है अपना, क्यों किसी को अपनी हम वो बोले हमने ये कर दिया ये देखा, कुछ नहीं देखा भाई। शरीफ आदमी और यही कहेंगे भाई कोई झगड़ा मत करो, इन चीजों में मत पड़ो, घर का ना। एक बात बताऊं भाई, जब आप एक आदमी लड़ता है ना, जब एक आदमी का झगड़ा होता है तो इसका मतलब उसके पूरे परिवार का नाश होता है। तो अपना एक भाई है, वो एक बात कहता है भाई कि अपना नाश करके अगले का कभी कर लो। तो वो बात सच्चाई है, मेरे को उस भाई की ये बात बढ़िया लगती है कि अपना नाश करके कभी कभी कर लो किसी का भी। आप जिस दिन अपने घर ताला मार दोगे ना कि ले मेरे घर की तो आज बर्बादी है, कितने ही घर बर्बाद कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता आपको उसके बाद। तो यही है जीवन में। और तो मैं तो यही कहता हूँ भाई कि इन चीज़ों में मत पड़ो, क्योंकि जब एक आदमी नाश के रास्ते पे चला गया ना, क्योंकि आदमी जब जेल में होता है तो उसकी माँ परेशान होती है, लुगाई हो तो लुगाई परेशान होती है, बाप तारीखों पे धक्का खा रहा है। हमने तो स्थितियां देख रखी हैं कि प्रशासन किस नज़र से देखता है उसके परिवार को, कोर्ट किस नज़र से देखता है उसके परिवार को। एक माँ अपने बेटे के लिए हाथ जोड़ती है जज के सामने, एक बाप रोता है अपने बेटे, ऐसे जाली में से मिलना पड़ता है शीशे में से। लोगों ने देख लिया कि ये हो जाता, इतना आसान नहीं है भाई बदमाशी ओटनी और झेलनी। कई रातें बहुत बुरी देखनी पड़ती हैं कि शायद आप समझ भी नहीं, मैं समझा भी नहीं सकता शायद भावनाओं में, और कह भी नहीं सकता। तो बहुत बुरी है भाई ये लाइन, मैं तो यही कहूँगा कोई मत पढ़ो। कई बार क्या होता है हेमंत भाई, देखो आप तो लॉयर हो, हाँ जी, और निर्दोष झूठे केस भी लगते हैं, हाँ जी, तो उनके बारे में क्या कहना चाहोगे भाई आप? मैं ये कहना चाहता हूँ लड़की के चक्कर में मत पड़ो। सबसे बड़ी बात तो यही है मुद्दा, ये झूठे केस वाली जो बात है ना। अब ये एक रेशो उठा के देखना, 71% केस लड़कों पे झूठे लगा रखे हैं लड़कियों ने। अच्छा, हाँ, तो मतलब यही चीज़ है इन द लास्ट ऑफ, मतलब बंदे ने 14 साल सजा काट लिया, जितने भी साल का उनका जो भी उनको पनिशमेंट हो रखी है, इम्प्रिजमेंट हो रखी है, उस हिसाब से उन्होंने जब इतना टाइम वो काट लेते हैं, उसके बाद वो बेकसूर होते हैं, उन्होंने कुछ नहीं किया, वो इनोसेंट निकलते हैं, तो फिर फ़ायदा क्या? आप हमेशा चुनते हुए ध्यान रखो कि आप किस इंसान को अपने जीवन के लिए चुन रहे हो, आप किस लड़की को चुन रहे हो। अगर एक लड़का थोड़ा सा लंगोट का पक्का और आँख का पक्का हो जाए ना, उसको जीवन में कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, वो कहीं भी कच्चा नहीं हो सकता। आदमी टूट जाता है, औरत के जज्बात। लड़कियों के पास शक्ति होती है इमोशनली टॉर्चर करने की, वो कहती नहीं है इस बात को, वो आपको इस तरीके से भावनात्मक रूप से फंसा देंगी कि आपको समझ ही नहीं आएगा कि यार आपको ऐसा लगेगा मैं ही गलत हूँ। मैं सच बता रहा हूँ, इतना मेंटल टॉर्चर है ना लड़कियाँ, आपको ऐसा लगेगा आप उनके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार होगे, पर वो आपको ऐसे ताने मारेंगी, ऐसे बातें सुना देंगी, आप अंदर से टूट जाओगे बिल्कुल। आपको ऐसा लगेगा यार शायद ये जीवन व्यर्थ है, मैं बर्बाद हूँ, मेरा रहना भी बेकार है, कि मैं एक आदमी का इतना भला सोच रहा हूँ और मैं उसके लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ और ये मुझे ताने मारती है, बातें सुनाती है। लड़कों के साथ होता है यार, लड़कियां बहुत कुछ सुना देती हैं, बोल देती हैं, पर जो दर्द है वो लड़का एक अंदर अपने दबा के फिर भी कहता है नहीं यार कोई बात नहीं। भाई हंसते चेहरों से नहीं पता चलता आदमी खुश है या नहीं है, जिस पे जो बीतरी होती है वही जानता है। और जो एक दिन भी किसी को वो जिंदगी जीनी पड़ जाए ना, जो उस आदमी पे बीतरी हो, तो वो मौत मांगने लगेगा। इस बात का वादा बता रहा हूँ मैं अपनी जिंदगी से। तो देखे हुई चीजों को देख के मत हुआ, जब तुम किसी को पर्सनली नहीं जानते। मतलब मैं अब आप देख लो, लोग जो हमें जानते ही नहीं वो हमारे बारे में कुछ कई होते हैं नेगेटिव बंदे बोलते हैं। भाई जब आप हमें जानते ही नहीं, हम आपको नहीं जानते, ठीक है, आपका हमारे से मतलब, हम अपना कर रहे हैं यार, आप अपना करो।
आपको हमारे से क्या लेना देना, हमें आपसे क्या लेना देना। हम अपनी बात कह रहे हैं, आप अपनी बात कह के चले जाते हो। आपने तो हमने कोई बात कह दी, आपको ऐसा लगता है हमें कहती है, अरे भाई हमने भुगत के कही है, भुगत के देखो, पता लगेगा क्या होता है जिंदगी में, कैसे उजाड़ और कैसे नाश होता है। बात मरने से नहीं होता कुछ, आदमी कहने के लिए भी दम होना चाहिए। आदमी कितना वजूद रखता है, कितना दम रखता है, उसको पता होता है कि मैं कितने पानी में हूँ। अगर एक आदमी 10 लोग खड़े हैं, आप एक बात बताओ, आपको 4 लोग घेर लें, आपके पास हथियार लग रहा है, ठीक है, आपको पिस्टल या जो भी आपके पास हथियार है वो पूरी लोड है, आपको पता है मैं 1 सेकंड में चाहूं तो इन 4 आदमियों को निपटा दूंगा, फिर भी आप यूं कह रहे हो भाई कोई बात नहीं यार, छोड़ो यार, खत्म करो, कोई बात नहीं, आप प्यार से बोल रहे हो, क्योंकि आपको उजाड़ की जड़ पता है कि क्या भुगतना पड़ेगा इसके बाद। मारने में तो मारने में 2 मिनट लगने हैं, भुगतने में 20 साल लग जाएंगे भाई। मारना बहुत आसान है। अब आप यही मान लो, अब मान लो मैं कहीं फरारी काट रहा, या कोई आदमी फरारी काट रहा है कुछ कांड करके, अब वहां पे उसको पता है मैं फरारी पे हूँ, ठीक है, मैंने कोई भी ऐसा अपराध कर रखा है कि अगर मैं यहाँ पे फरारी काट रहा हूँ, कोई आदमी आके मेरे से झगड़ा करेगा तो मैं यही कहूंगा ना भाई साहब कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, क्योंकि मैं एक बड़े चीज को काटने के लिए छुपता डोल रहा हूँ कि अब मैं तेरे को मारूं, अब फिर यहाँ का मेरे पे मुकदमा लग जाए, मैं तो और फंसने की, हाँ, कि मैं और फंसने के लिए वो हो जाऊंगा। मारना कोई बड़ी बात नहीं है, पर हमेशा प्यारा और मीठा बोलने वाले आदमी को बेवकूफ नहीं समझना चाहिए। लोग सोचते हैं ना कि ये शकल से मासूम है, मतलब मीठा बोल रहे हैं, किसके चेहरे नहीं बताते भाई आदमी ने क्या कर्म कर रखे हैं जिंदगी में। तो उन बातों को थोड़ा सा समझना चाहिए। हर आदमी को एक डाल नहीं नापना चाहिए, हर आदमी का अपना आप में कोई वजूद होता है, सिस्टम होता है। तो यही मैं कहता हूँ। और भाई सबसे बड़ी बात पता है क्या है, आदमी सोचते हैं यार 30 आदमियों में कोई नहीं लड़ सकता, 35 आदमियों में कोई, किसी को कोई स्टोरी बताओ तो सोचते हैं कि यार 10-20 आदमियों में कौन लड़ सकता है। साउथ की फिल्म की स्टोरी सुना रहे हैं भाई। एक बात सच्चाई है मेरी, इनसे आपसे भी कह रहा हूँ, जिस आदमी का, जिन आदमियों का कोई वजूद होता है ना, उनको इज्जत प्यारी होती है जान से ज्यादा। वो आदमी गिन के लड़ाई नहीं करते कि कितने आदमी खड़े हैं, उन्हें यहाँ लगेगा ना हमारे इज्जत या सम्मान पे ठेस पहुंच रहा है तो वो लड़ेंगे। जिनका वजूद होता है, जिनको छोटी से छोटी गलत बात तो गलत है, फिर जान चली जाए तो चली जाए, पर इज्जत तो बरकरार रहनी चाहिए आज भी और मरने के बाद भी। तो एक पॉडकास्ट में आपने एक बात बोली थी कि लड़ाई हो रही थी, गैंगवार हो रही थी, मेरे पीछे यार दोस्त थे 8-10 नहीं भाई, वो झगड़े। हाँ, उसी बात के लिए मैंने अभी जो वही चीज बता रहा हूँ मैं वो। लेकिन उसके कमेंट जब मन पढ़े तो ये कह रहा था कि हेमंत भाई ये फेक न्यूज बता रहा है, क्या रियल क्या है उसमें? भाई वो बिल्कुल जेन्युइन न्यूज है। क्या चीज है वो? मतलब मैं बताता हूँ। कोई भाई था, उसने मुझे झगड़े में बुलाया। आपका यार दोस्त था, ठीक है। मैं ऐसी बाइक पे घूम रहा था, मैंने व्हाइट शर्ट पहन रखी थी, उसने मुझे बुलाया कि भाई ऐसे ऐसे बहन को छेड़ा था। मैंने कहा चलो, और उसमें मैंने बता रखा कि ऐसा हुआ। वो सामने, ये मान लो कि अगर मैंने उसमें 40 बोल रखे हैं ना, तो 30-35 आदमी वहां पर मौजूद थे उस समय। अब एक बात था, अगर 30-35 आदमियों से कम ज्यादा हो सकता है, हाँ 30-35 आदमियों से आपका झगड़ा हो रहा है। अब वहां पे मैं भीड़ गिनने तो गया नहीं था, पर मैं तो एक एस्टिमेट ही बना सकता हूँ ना कितने। अब उसने जब मेरे हाथ छोड़ ही दिया, तो जब हाथ छूट ही गया तो मैं तो लड़ूंगा भाई। मेरे को ये थोड़ी फर्क पड़ता है कि मेरे पीछे कौन है कौन नहीं। मैं अपना झगड़ा करने घुस गया, मेरे को क्या है, मेरे लिए 40 क्या 100 खड़े होते तो भी मैं घुसता ही, क्योंकि मेरे को पता है जो होना है वो तो होएगा ही जीवन में। अब मेरे साथ ये था, मैंने उसमें एक बात बोल रखी है, मुझे लगा कि मैंने उसको बोला कि भाई तेरे पास सामान है ना, तो मुझे लगा कि मेरे पीछे तो 22 लोग हैं, ये भी तो लड़ेंगे, मैं कोई अकेला थोड़ी हूँ कि छतरी के मैं 40 के 40 को बिछा दूंगा, पिटूंगा। मैं पिटा, मेरी फुटबॉल बना दी बेशक उन्होंने मार के। मैं सच्चाई बताऊं, बड़ा उन्होंने बढ़िया मारे, पर मुद्दा क्या है, मैं वहां से भागा तो नहीं, मैं पीठ तो नहीं दिखाई मैंने। मैं समझदारी क्या थी, अब जिस झगड़े में हम लड़ने के लिए घुस गए, जहां बहन का झगड़ा था, चाहे उसने वो उसका भाई सगा भाई भाग गया हो, पर हम, तेरी बहन तो भाई हमारी भी, हम चल कोई बात नहीं, हम पिटे पर हम लड़े ना लड़ाई। हमारे फंस गए, हमने लपेट दिए, जब फंसने थे फंस के कर दिया हमने अपना काम जो करना था। आदमी मौके पे ही तो मार सकता है, बाद का थोड़ी पता है तुझे क्या होगा। तू हमारे थप्पड़ मार के चला जा 100 आदमी लेके, हम 100 के 100 मार देंगे एक एक करके ढूंढ के। क्या होता है भाई, समय बड़ा बलवान होता है हमेशा, हर आदमी बेवकूफ नहीं होता। और जो लोग कमेंट करते थे ना ये वो, भाई हो सकता है वो इतने नपुंसक हो या उनके अंदर इतना दम ना हो कि वो 30-35 लोग देख के हाथ बांध के पिटाई खा लेते हो। भाई हम नहीं खा सकते ना, हमारे बाप का खून इतना कमजोर और नाम गात से इतने कच्चे। क्या होगा, आदमी मार सकता है, जान से मार देगा, पीट देगा, कितना पीट देगा, मार ले, हाथ पैर टूट जाएंगे, पड़ लेंगे बेड पे, पर भाई हाथ बांध के मार नहीं खा सकते, इतने कच्चे खून के नहीं है। हमारे बाप ने नहीं सिखाया हमें कभी, ये आदर्श ना हमारे अंदर है। जान ही चली जाएगी फिर तो कुछ रह ही नहीं गया। तो भाई हमारे पीछे बदले लेने वाले बहुत बैठे हैं, घर तक पाड़ देंगे। मतलब भाई मैं क्या बोलूं, छोड़ो ये भावुक हो जाएगा सीन, कोई बात नहीं, ठीक है, अपना जो होगा समय बता देगा भाई, समय बहुत बलवान होता है। ये किस पर्पस से कह रहे हो आप? सब मतलब हर चीज से भाई, कोई भी भाई बहुत बड़ा सर्कल है, सारे यारी दोस्ती में इसी प्रकार की लड़ाई झगड़े इतना बड़ा है, 5 लाख भाई जुड़ रहे हैं।
आप लगा लो 5 लाख तो यही सर्कल हो गया, इसमें से भी बहुत वो सारे तो भाई हैं। फॉलोवर्स हो गए, देखो उसकी तो Follower कोई नहीं है भाई, वो भाई हैं और जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं वो मेरे से बहुत प्यार करते हैं, अपनी जान से भी ज़्यादा। और ये मैं आँख से देख की बात बता रहा हूँ, वो मेरे लिए कुछ भी कर देंगे, मेरे से बहुत प्यार करते हैं भाई। जो लोग यूँ कहते थे ना तू रिप्लाई करता है, जब मेरे 60,000 फॉलोवर थे कि तू सबका रिप्लाई करता है, सबसे बात करता है, नंबर बांटता है, तू आम हो जाएगा। उनके मुंह पे बहुत तगड़े चांटे मारे हैं उन बंदों ने कि भाई जो वो कहने वाले कौन थे? हाँ, आपके ही भाई थे, आपके ही दोस्त थे? मतलब क्रिएटर थे वो भी, छोटे बड़े जो भी है। वो उस समय पे उन लोगों के 5 लाख फॉलोवर थे, मेरे 60,000 फॉलोवर थे। आज मेरे उनसे ज़्यादा फॉलोवर हैं और वो फॉलोवर नहीं है मेरे साथ। उन्होंने की बस यही गलती थी कि उन्होंने फॉलोवर समझ लिया और मैंने भाई समझ लिए। तो मेरे भाइयों ने मेरे लिए करा और उन्होंने जवाब दिया। मैं माँ कसम भोले बाबा की कसम बहुत खुश हूँ कि मेरे भाई हर चीज़ का, आप मेरे कमेंटों में कुछ भी कोई बोलता है तो मेरे भाई जवाब देते हैं। इतना मैंने कमा रखा और इतना मेरे लिए बहुत है, इससे ज़्यादा मुझे ज़रूरत नहीं है। कि वो बहुत प्यार करते हैं मेरे से। भगवान हर हर महादेव। हर हर भाई वही सब कुछ है, देखो उन्हीं की लिखी सब कुछ है। उन्होंने जहाँ तक जीवन लिखी है, विनाश किनके हाथ में? उनके हाथ में। वही जब उन्होंने लिखा होगा तो ठीक है, हमें तो पता है कि हम उनके पास ही है जो कुछ। कब से मानने लगे हो? कब से मानने लगा हूँ भाई? बहुत ज़्यादा मानने लगा हूँ। 11th क्लास से शुरू करा था भाई, 10th से सबसे बहुत ज़्यादा मानता हूँ महादेव को। ये यारी दोस्ती भाईचारा ये कब से पता लगा आपको एक्चुअल में? यार ये अच्छा सवाल है भाई, ये कब से पता लगा? ये ऐसा पता चला, देखो झूठ की बोलूँ, एक बार कोई झगड़ा था, ठीक है, तो उसमें कोई हमारे दोस्त को मार रहा था। मतलब ऐसे कोई दोस्त यार होते हैं स्कूल में, स्कूल की बात है या कॉलेज की बात है? स्कूल की बात। 7वीं क्लास की बात है। तब कोई उसे मार रहा था। कभी इतनी समझ तो होती नहीं, 7वीं का बच्चा कितना होता है। बिल्कुल। और हम खड़े होके देख रहे थे और मैंने घर जाके खुशी खुशी पापा को बताया, पापा ऐसे ऐसे ना हमारे दोस्त को मारा, एक लड़के ने बढ़िया मारा। मेरे पापा कह रहे तू क्या कर रहा था? मैं देख रहा था। मेरे पापा ने मुझे चांटे दिए। मेरे पापा ने मुझे 2 थप्पड़ मारे। बोले तो तूने उसे बचाया क्यों नहीं अगर तेरा दोस्त था? मतलब उन्होंने मेरे से पहले कंफर्म किया, पूरी कहानी सुनी कि दोस्त था या ऐसे ही था। मैंने बहुत अच्छा दोस्त है, हम एक ही डेस्क पे बैठते हैं और हम लंच करते हैं, ये वो साथ में। छोटे तो होते हैं, इतना ही दिमाग होता है भाई। मेरे पापा बोले तूने उसको पिटने कैसे दिया? मेरे पापा ने मुझे 2 चांटे मारे। बोले आज के बाद कभी उसकी लड़ाई हो ना तो तेरे को उसके साथ में लड़ना है, अगर उसे बचा नहीं सकता तो साथ में पिट तो सकता था। तो मतलब बस उस दिन से थोड़ा सा ऐसा लगा कि नहीं यार अपने दोस्त के लिए करना है। तो बस जब से चीज़ें और ज़्यादा होने लगी, भाईचारा समझने लगे, मतलब उस उम्र तक इतना समझ नहीं आया था। जब तक हर कहते हैं ना हर लेवल पे एक स्टेज होती है, ये गैंगवारी ये सब चीज़ें जो थी, मतलब तब हमें पता ही क्या था। हम ऐसे शायद ऐसे लोगों को जानते हैं जिनको लोगों ने शायद आज तक टीवी में ही देखा, जिनसे मैं पर्सनली भी मिला हुआ हूँ, जिनको लोगों ने शायद टीवी में ही देखा होगा। और वो ऐसे छोटे भाई की तरह करते थे कि हमें कभी पता ही नहीं था कि ये गैंगस्टर है। हमें पता ही नहीं था कि इनका इतना नाम है शहर में। हम ऐसे बिल्कुल बच्चों की तरह मिलते थे कि भैया नमस्ते ये वो करके, तो हमें कभी समझ ही नहीं आया। फिर जब हम बड़े हुए, जब हम कॉलेज वॉलेज में आए, तब इनिशियल स्टेजेस थी जो चीज़ें समझ में आने लगी। कॉलेज पास आउट, कॉलेज से थोड़ा सा पहले और उसके बाद मतलब ये मान लो तब बहुत ज़्यादा डेडिकेशन सी हो गई कि ये जीवन भाइयों के नाम करना है बस। बस जब से थोड़ा सा हो गया, फिर ये रील का थोड़ा सा माध्यम मिल गया तो दिल की बात कह देते हैं पॉडकास्ट में, और कुछ नहीं। शायरी करते थे आप स्टार्टिंग में, उसके बाद यार दोस्तों ने कहा कि पर ये आपकी शायद चल नहीं पाई। मैं शायरी नहीं करता था, मैं करता था भाई ऐसी, मतलब मेरा मन था कि चल जीवन में लोगों की उदासी है, फिर किसी को खुशी, मुझे शौक है भाई कि सब हंसते रहे यार, खुश रहे। मैं किसी से झगड़ा नहीं करना चाहता, ना मुझे पसंद है भाई, पर लोग ना पड़ी लकड़ लेते हैं यार, मजबूर करते हैं जान जान के ना, जैसे कमेंटों में करते हैं लोग वैसे करते हैं कि मतलब कोई ना कोई देखो उंगलबाजी करता है। देखो मैं सच बता रहा हूँ, मेरी दुश्मनी आज तक किस बात पे है, मेरी खुद की नहीं है कि मेरे को कोई किसी ने कुछ बोल दिया कहता रहा यार, मुझे फर्क नहीं पड़ता। पर मेरे किसी भाई को या साथ वाले को बोलता है ना, इस बात की चुभन है यार कि तू किसी और के लिए मत बोल ना। मैं पीठ पीछे अपने किसी भाई की बुराई सुन सकता और ना कर सकता। तो ये थोड़ा सा मेरे साथ है समस्या कि जिसके साथ बैठ गया यार उसकी वो नहीं कर सकते काट। देखो अब इस घोर कलयुग में प्यार वाला रिलेशनशिप वाला ये मैटर बहुत ज्यादा चला हुआ है। लड़का लड़की का यहाँ तक हाथ जोड़ रखे हैं। क्या कहना चाहोगे वैसे, किस प्रकार बचा जा सकता है? बचा किस प्रकार जा सकता है? बचा भाई अपना हाथ जोड़ दो, जहाँ छोरी दिखे मैसेज आए ब्लॉक कर दो, आए भी भेजे ब्लॉक कर दो। मैं तो कह रहा हूँ भाई, उजाड़ की जड़ नाश की जड़ लड़की है, और अगर आदमी के जीवन में ना हो ना, वो बहुत शक्तिशाली है, बहुत प्रबल है। कच्चा आदमी कहाँ से हो जाता है? जब औरत जिंदगी में आ जाती है वहाँ इंसान टूट जाता है। और वो ना अपनी लड़ाई लड़ने लायक नहीं रहता यार, इंसान इतना टूट जाता है कि जो आदमी मारनिया हो ना, जो कदे यूँ ना सोचा यार मेरे 14 साल, वो यूँ सोचने लग जाता है यार हल्की सी चोट भी लगी तो उसको क्या होएगा। तो इतना कमज़ोर हो जाता है इंसान। तो मैं तो यही कहता हूँ भाई, लड़की से तो बहुत दूर रहो। घर का उजाड़ है, नाश है, मेंटल टॉर्चर है, पागल कर देगी, दिमाग हिल जाएगा, कुछ समझ नहीं आएगा। ठीक है, अपना जिस समय पे थी अपना था, एक लड़की थी ठीक थी अपना, जब थी उसके साथ रहा अपना,
और अपना आप कुछ नहीं है, अपना अपना ठीक है, मन अकेले जीवन जीने की सोच ली है, जिस तरीके से होगा। बीच में ऐसा नहीं होता कि नहीं मिलती लड़कियां, सबको मिलती है, पर अपना किसी के साथ कोई कनेक्टिविटी, कोई कनेक्शन नहीं बैठता, तो अपनी अब समझ में नहीं आती है कहानी। सोशल मीडिया से कितना पैसा कमा लेते हो? कुछ नहीं कमाता, ये भाई कमा रखे हैं, भाई जो हैं बस। लेकिन फेसबुक पे आपके कमेंटों में तो बहुत ज़्यादा ये हो रहा है कि बेवकूफ़ है भाई, इतने लाखों रुपए कमा रहा है हेमंत चौधरी। ये देख भाई, कैमरे में आ रही हो तो देख ले भाई, खाली पड़ी है। और इससे ज़्यादा क्या बताऊं भाई, कुछ नहीं कमाया कभी जीवन में। जो कमाया होगा वो किसी भाई के लिए कहीं हो गया होगा। देखो कैमरे पे उस दिन मेरे को एक भाई ने बोला कि देख तू जो भी कर रहा है ना, दान हमेशा हाथ से भी नहीं पता होना चाहिए कि किसको करा है, कहाँ करा है। तो उस भाई ने मेरे को यही बात समझाई कि भाई तू जो भी कर रहा है ना, आज के बाद मत बोलियो इसको कि मैं क्या करता हूँ किसी भाई के लिए या कुछ भी है कर रहे हैं, वो समय बता देगा भाई। जिस दिन हम जाएंगे दुनिया को छोड़ के, किसके लिए क्या करा है, वो जहाँ भी होंगे हमारे लिए आएंगे जरूर, तो वो भीड़ बता देगी हमने क्या कमाया है जिंदगी में। क्या ये सच्चाई है? किसी ने चाहे किसी भी बात को किसी भी तरीके से कहा हो, पर आदमी के मरने के बाद उसकी असली औकात पता लगती है जब शमशान घाट पे पता लगता है कि कितने आदमी खड़े हैं। उससे पहले तो सब कुछ ऐसी फोकी फाय मार लो कि हमने ये भाईचारा वो भाईचारा। बिल्कुल। और मैं भी कह रहा हूँ कि मैंने क्या कमाया, मैं शायद कुछ ना कमाया हो, पर कुछ भी करा है जो जिंदगी में, वो वही घाट ही बता पाएगा, वो बाबा के द्वार ही बता पाएंगे कि हमने क्या कमाया। उसके अलावा कुछ नहीं है भाई। एक्चुअल में मर्द व्यक्ति कौन है? सब मर्द है भाई अपने आप में। नहीं, आप एक वीडियोज में कह रहे थे कि ये नहीं होएगा वो नहीं होगा, नपुंसक है वो। हाँ तो सच्चाई है भाई, अपने दोस्त को पिटता वो देख ले, हिजड़े से कम है वो। हिजड़ा भी कुछ नहीं कर सकता, वो भी कुछ नहीं कर सकता अगर उसके दोस्त का कुछ हो रहा है और वो खाते हो। अगर तू भाई मार नहीं सकता तो खा सकता है, चाहे कोई भी आदमी हो। अगर आप अपने दोस्त के झगड़े में मार नहीं सकते तो उसकी जगह खड़े तो हो सकते हो, उसका साथ तो दे सकते हो। अब बहुत जगह ऐसी होती है जब आदमी साथ होता है तो बहुत बचाव हो जाता है। 2 से 2 4 होते हैं भाई, और 2 से 2 11 भी हो जाते हैं। जब 2 इकट्ठे हो ना तो 11 भी होते हैं और वो 2 भी होते हैं। बस आपको देखने का नजरिया चाहिए, आप देख क्या रहे हो। तो यही है भाई, तो मैं तो यही मानता हूँ हर कोई अपने आप में ठीक है भाई, मजबूत है। मैं तो हर क्रिएटर, हर आदमी जो भी है, जो भी इन्फ्लुएंस करते हैं, उनसे मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट यही है भाई कि थोड़ा सा जिन लोग आपसे प्यार करते हैं उनके लिए थोड़ा डेडिकेट रहो, उन्हें अच्छी बात बताओ कि वो, अगर हर कोई भाईचारे के लिए तैयार होएगा तो आप मेरे को बात बताओ, मैं क्या कहता हूँ, भाईचारे से रहो, ठीक है। भाईचारा ही हो जाएगा तो झगड़ा ही खत्म है ना, फिर बचा ही कहाँ झगड़ा किसी का। आप मेरी बात को समझो, मेरा मुद्दा तो कोई आज तक समझ ही नहीं पाया कि मैं ये कहता हूँ भाई भाईचारा बनाओ इसीलिए ताकि झगड़ा हो ही ना कभी। अगर भाईचारा, और वही चीज नहीं बन रही। हाँ तो यही तो बात है। लोग सोचते हैं कि मैं बदमाशी की वो करता हूँ ये करता हूँ, वो तो जिनकी लड़ाई है वो तो चल ही नहीं है भाई। पर जो आगे के हैं तुम तो कमा सकते हो। एक आदमी गलत है, उसे प्यार से, दो भाइयों का विवाद है, मेरी बात, अगर 2 भाइयों का विवाद है, चाहे वो किसी भी स्टेज पे है, वो बदमाश है, वो शरीफ है, अगर 2 बंदों के बीच में विवाद है, तुम उसमें तीसरे बंदे की बातें सुन के कान के इतने कच्चे की हो जाते हो लुगाइयों की तरह कि तुम पहुंच जाते हो कहीं भी, कुछ भी, इसने यूं कहा था, उसने बताया। अरे तुम अपने दोस्त से पूछना कि बता भाई क्या दिक्कत है, उसको तुम दोनों मिलकर समाधान करो। कोई तीसरा आदमी क्यों बोलेगा बीच में? बिल्कुल बिल्कुल। तो ये मुद्दा है भाई, और कुछ नहीं है। अब जैसे लड़कियों की बात कर रहे थे कि मैंने तो हाथ जोड़ दिए, लेकिन फिर भी आपके वीडियोज में इंस्टाग्राम पर रशियन लड़की आती है, क्या मतलब क्या शो ऑफ करना चाहते हो? बात सुनो, वो कोई रशियन लड़की नहीं आती, वो मेरा शूट था, किसी गेमिंग ऐप का प्रमोशन था, उसके लिए उन्होंने बुला रखी थी मॉडल। बाकी मेरा कोई लेना देना नहीं है उनसे। और मैं ठीक है अपना साथ में घूम लिए, उसके बाद एक आध बार पार्टी वार्टी कर ली। और भाई वो जो रशियन लड़की थी वो बेचारी बहुत अच्छी थी, शी इज एज अ मॉडल, और बढ़िया लड़की थी। मतलब उसमें उसका अपना कोई जीवन में उससे कोई लेना नहीं देना नहीं। अगली एज अ दोस्त, रिलेशनशिप, आप रिलेशनशिप की बात कर रहे हो, मैं एज अ दोस्त बात कर रहा हूँ। एज अ दोस्त तो आप किसी भी लड़की से बात कर लो, कोई समस्या नहीं, लड़कियां बहुत अच्छी हैं। आप जहाँ रिलेशनशिप के फेस में चले गए वो आपकी जड़ बेच के खा जाएगी, आपके पास कुछ नहीं बचेगा, आपको नंगड़ कर देगी। भाई लड़की को चाहिए गाड़ी घोड़ा रुपया डोले शोले। अरे भाई यहाँ ये नहीं पता कल रोटी मिलेगी नहीं मिलेगी, क्या होएगा जिंदगी में, कैसे नहीं होएगा। यहाँ तक आप ये मान लो, हम कल अभी कहीं जा रहे हैं, किसी दोस्त का फोन आ गया, नहीं पहुंच पा रहे भाई, तेरे तक झगड़ा हो गया उसका, यार थाने में जाना है, कोर्ट में जाना है, 10 बस उड़ी है जिंदगी में हमारी। हम कहाँ तेरे प्यार मोहब्बत का चर्चा उठते फिरेंगे, और तू समझती नहीं है यार। एक तो भाई कि समझती हो समय कि यार वो पर उसके लिए उसके दोस्त जरूरी है, जो मेरे दोस्तों के लिए ये नहीं समझ सकती कि यार वो उसके लिए वो पहले हैं, तो फिर वो मुझे कभी समझ नहीं सकती, तो मेरे को कोई लेना देना भी नहीं है। लेकिन उसको तो आपसे मतलब है ना, दोस्तों से क्या मतलब? अरे भाई तो यही तो बात है कि अगर मैं अपने दोस्त की समस्या नहीं समझ सकता तो मुझे तेरे को समझना ही नहीं है। तू मुझे भी मत समझ, मैं तुझे भी नहीं समझना चाहता ना, तू मेरे लिए आना, मैं तेरे लिए आना चाहता। ठीक है, घर वाले बांध देंगे जिस दिन डोरे में बन जाएंगे, और नहीं बांधेंगे तो बहुत अच्छा है। अकेले जीवन जीना भाई बहुत अच्छा लगता है। कई बार आप वीडियोज बनाते हो, फॉलो में बोलते हो कि यारी दोस्ती के लिए ये कर देंगे, मर जाएंगे, कट जाएंगे, ये क्या चीज़ है? मतलब इतना स्पीडली क्यों बोलते हो?
भाई स्पीडली नहीं बोलता, वो मेरा नेचर है। अभी भी आपने देखा होगा कि मेरे से मतलब भाई मेरे जो दिल में होता है ना मैं वो बोल देता हूँ। मेरे पास इतना सोचने समझने की बुद्धि नहीं है कि मैं इतना सोचूं समझूं। जो कहते हैं सब कहते हैं मुझे तेरा 2 मिनट का गुस्सा होता है उसे दबा लिया कर, पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि मेरे से नहीं हो पाती। तो पर क्या है, मैं एक ही बार में बोल देता हूँ भाई, जो दिल में बात होती है मैं दिल में रख नहीं पाता ज़्यादा देर। लाइफ का एम क्या है वैसे आपका? ये सब कुछ ऐसे ही चलता रहेगा या फिर कुछ अलग हटके भी है? एम यही है। अच्छा भाई पता है मैं एक ऐसे घर से बिलोंग करता हूँ जहाँ पे कुछ खरीदने के लिए बहुत बार सोचना पड़ता है। छोटी सी चीज़ भी लेनी है, अच्छा। हाँ तो बहुत कुछ सोचना पड़ता है। जैसे हमारी मम्मी को कुछ लेना हो तो उन्हें सोचना पड़ता है। मेरे साथ क्या है, मेरी ज़रूरतें नहीं है। लोग मुझे बोलते हैं भाई आप इतने फेमस हो गए, गाड़ी होनी चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, आप पैदल घूमते हो, ऐसे घूमते हो। यार मेरे को शौक ही नहीं है, मुझे चाहिए नहीं, ना मुझे कपड़े लत्तों का शौक है, ना मुझे को गाड़ी घोड़े का शौक है, मुझे कुछ नहीं है। मुझे भाई कमाने थे, प्यार कमाना था, मुझे मिल रहा है। 4 भाई मैं कहीं जाता हूँ मुझे मिल जाते हैं, मैं उसमें खुश हूँ। मेरी कीमत, मेरी यही पैसा है मेरे लिए, जो मैं कमा रहा हूँ ये मेरा पैसा है। मेरे लिए वो काली गाड़ियाँ, घूमना फिरना, ये सब मेरे लिए पैसा नहीं है। मेरे लिए मन करता है मेरा कि जो मेरे पास है वो मैं उससे किसी के लिए कुछ कर सकूँ, कि मेरे साथ कोई और भी जुड़े, कि मतलब मुझे ऐसा लगे कि मेरे से प्यार करता है। मुझे प्यार कमाने का शौक है, मुझे पैसा कमाने का कोई शौक नहीं है भाई। पैसा कमाने का शौक होता तो शायद आपके पास यहाँ मुफ्त में नहीं बैठा होता। हर क्रिएटर आजकल मेरे से पूछते हैं भाई कितने पैसे लेते हो जाने के, और आज तक कोई एक आदमी जिसने मुझे प्रमोशन के लिए बुलाया हो, कहीं बुलाया हो, कोई नहीं कह सकता हेमंत ने 1 रुपया लिया है, ना मैंने कभी जीवन में लिया है भाई। ये क्या चीज़ मानते हो कि जिसके 1 मिलियन फॉलोवर्स हो जाते हैं, 5-5 लाख फॉलोवर्स हो जाते हैं, कि उनके सबके पास पैसा उसका है? क्या फायदा भाई? ऐसे क्या फायदा? मतलब मेरे लिए भाई पता है क्या है, मैं आपको सच्चाई बताऊं, जिस आदमी को जिस चीज़ से प्यार ही नहीं है उसको उसकी कीमत क्या पता भाई। अब जैसे एक बच्चे के लिए, एक पैदा हुए बच्चे के लिए नोटों की गड्डी व्यर्थ है, उसे पता ही नहीं वो कैसे खर्च करनी है। बिल्कुल। एक 8 साल के हाथ के बच्चे में आप पैसे दे दो, उसे नहीं पता ना कहाँ खर्च करनी है। तो अब हमारा मेरे लिए उसके लिए व्यर्थ है, वो मेरे लिए व्यर्थ है भाई। मुझे चाहिए ही नहीं, मेरे किस काम किया। मेरी मम्मी मुझे बोलती है कब पैसे कमाओगे, कब ये करोगे, मेरे पर मैं उन्हें भी कभी शायद ये बात नहीं समझा पाता कि मेरे लिए पैसे मैटर करते ही नहीं, मुझे पैसे चाहिए ही नहीं। मेरे को जितनी दाल रोटी मिल रही है, घरदादा परदादा जो करके गए हुए हैं, मैं 2 टाइम की बढ़िया अच्छी रोटी मिलती है, माँ बाप दे रहे हैं, बस बहुत है, मैं उसमें संतुष्ट हूँ। और शायद कल को इतना हमने कर रखा है कि हमें 2 टाइम की रोटी मिल जाएगी, और जो हमारे पास आएगा वो हम जिसकी सहायता कर सकेंगे, योग्य होंगे तो कर देंगे, नहीं तो भाई हाथ जोड़ के खड़े हुए हैं तेरे साथ भाई, जैसे भी हैं तेरे साथ खड़े हैं, तेरे लिए क्या कर सकते हैं ये तो नहीं कर बता सकते भाई। एक जान हमारी है, ये हमारा तेरे को जब तू कहेगा भाई, जब तेरे साथ खड़े हो जाएंगे हर स्थिति में। पर पैसे से तेरी सहायता कभी कर पाए या ना कर पाए पता नहीं, होंगे 10 पड़े हैं तो 9 दे देंगे भाई, कोई दिक्कत नहीं है। एक तो घर की रोटी खिलानी पड़ेगी जो है मेरे भरोसे, बाकी कोई मोह माया नहीं है, क्योंकि मेरे लिए व्यर्थ है भाई चीज़ें। मुझे पैसा चाहिए ही नहीं, मैं कमाना भी नहीं चाहता, मेरे को कोई शौक भी नहीं है पैसे का। जो है भाई है बस बहुत है हमारा, ये कमा रहे हैं, प्यार कमा रहे हैं, बस यही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। पैसे के बिना दोस्ती भी तो नहीं है ना? क्यों ऐसा क्यों भाई? किसकी? मेरे पास तो कोई 1 भी रुपया नहीं है, मेरे तो इतने सारे दोस्त हैं। तुम्हारे ऐसा तो नहीं हो सकता, देखो पैसे नहीं हो। नहीं है भगवान की भाई, भोले बाबा की कसम, ये तक जेब खाली पड़ी है ना, अकाउंट में पैसे हैं 10 रुपये भी होंगे बैंक जो अकाउंट में 10 रुपये भी पड़े हों, और ना जेब में पड़े हैं भाई। अपने माता पिता की कसम का कह रहा हूँ, मैंने भाई ना कभी कमाया, ना मेरे पास आज 5 लाख के बाद भी नहीं है। और बता इससे सच्चाई क्या बताऊँ मेरे भाई, आपको बताओ, इतनी अपने माँ बाप की कसम खा के बता दी, और इससे ज्यादा क्या सच्चाई बताऊं? इससे ज्यादा तो देखो क्या ही हो सकता है। आप इससे ज्यादा कुछ नहीं, पूछ भी नहीं सकते इससे ज्यादा। आपने इतनी बड़ी बात ही बोल दी तो अपने लिए है ही नहीं भाई, पैसा मैटर ही नहीं करता, ना है ना चाहिए। और जब होगा तो जैसा है सबके सामने खर्च करेंगे। जब लोग कहते हैं कि भाई दिखावे का दान नहीं होता, और मैं इसमें मानता हूँ कि भाई दिखावे करने के दान नहीं होते, तो मैं दान का दिखावा नहीं मानता। मतलब लोग जो दिखावा कर रहे हैं ना, दान कर रहे हैं कि देखो हमने ये बांट दिया वो बांट दिया। अगर मेरे पास 100 रुपये होंगे ना भाई, तो मैं 90 खर्च करने का दम रखता हूँ किसी पे, कि चल इसका भला हो जाए। पर अपना अगर मेरे को 90 का, आप भाई देखो क्या बोलूँगे, मतलब अगर मेरे को मैं कहीं अगर अपनी पसंदीदा चीज़ खरीदने जा रहा हूँ ना, अपनी जेब में पैसे थोड़े बहुत, जब भी देखो कब काम होता है तो आ जाते हैं, अभी नहीं है कोई बात नहीं, कुछ हो जाता है कभी, जैसे कुछ आ गया कहीं से आ गए, तो मैं अगर अपनी पसंदीदा चीज़ खरीदने जा रहा हूँ तो मेरे को रास्ते में दिख जाता ना यार कि ये बेचारा गरीब है, इसके पास, इसको शायद मुझसे ज़्यादा ज़रूरत है, तो मैं उसको दे देता हूँ, अपने लिए नहीं खरीदता भाई। मतलब ये हर आदमी का अपना नेचर होता है यार, सबको कुछ कमाने का शौक है। देखो ये तो परमात्मा जानता है, मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे, मैंने क्या करा है कोई और तो नहीं जानता, जो कमा रहा हूँ मेरा परमात्मा जानता है, मैं जानता हूँ बस। डेली रूटीन क्या रहते हैं, कितने लड़ाई झगड़ों में जाते हो? भाई देखो सच्चाई बताऊँ,
हम कोई बदमाश तो है नहीं कि हमारे वालों की रोज़ लड़ाई जो हो जाते हैं। मतलब देखो दिन में ऐसा होता है कि रोज़ तो नहीं कहता कि रोज़ झगड़े होते हैं सबके, पर हाँ 2-4 दिन में एक बार थाने का चक्कर लग ही जाता है, क्योंकि सबसे इतना प्यार प्रेम है। कभी किसी का फ़ोन आ जाता है, भाई थाने आ जियो, समझौता करवा दे, देख कैसे क्या करना है एक बार। अच्छा मेरे दोस्त भी बहुत अच्छे हैं, मुझे इसीलिए फ़ोन करते ही नहीं कि तू झगड़े में चल हमारे साथ। वो कहते हैं भाई हम अपने आप कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, तू अपना जो कर रहा है ना, जैसे तू जोड़ने लग रहा है सब कुछ कर रहा है तू कर, बाकी हम बैठे हैं तेरे ऊपर नहीं आने देंगे, टेंशन मत ले। तो ऐसे भाई हैं मेरे पास। मैं तभी तो आपको कह रहा हूँ मेरे लिए पैसा मैटर नहीं करता। मैं कह रहा हूँ मेरे पास बहुत सक्षम भाई हैं जो मेरे से बहुत प्यार करते हैं, मेरे लिए पैसा मैटर नहीं करता भाई। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लगातार बहुत मतलब शुक्रिया। पॉडकास्ट भी आपके वायरल हो रहे थे, और जो फॉलो में आप बोलते हो, कई बार तो ऐसा लगता है कि हेमंत भाई फेक कर रहा है, लेकिन जब आपने ये कहा कि माता पिता की कसम, ये रियलिटी फिर तो कुछ पूछने लायक ही नहीं भाई बचे। क्या बताऊं, पैसे वाली चीज़ के लिए तो भाई कहते हैं क्या, मतलब कभी 2 की 4 मेरे से नहीं होती भाई। देखो जो जैसे हैं, आज मैं बोल दूं आपको लगता है कि मेरे पास 10 रुपए नहीं होंगे, नहीं लगता ना। मैं बोल दूं भाई मेरे पास तो कई बहुत पैसे हैं, मैं तो पैसे वाला हूँ, तो कोई मेरे घर आ जाए और फिर देखे यार यहाँ तो बर्तन खाली हैं, फिर वो क्या कहेगा। बताओ ना। आदमी को अपनी, मैंने आपको क्या बोला, आदमी को अपनी औकात पता होती है, अपनी सच्चाई पता होती है हर आदमी को। जिस बात को मैं जिस तरीके से कह रहा हूँ, मैं उस बात पे पूरा अटल और खड़ा हूँ, और मैं जो बात पैसों के लिए कह रहा हूँ वो पैसों के लिए अटल है। जो मैं अपने दम पे कह रहा हूँ, जो मेरे को पता है मैं कर सकता हूँ, उसके बाद के लिए मैं अपनी बात पे अटल हूँ। मैंने जो बात कह दी वो प्रमाण, और कहते हैं ना प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। मैं जानता हूँ, परमात्मा जानता है, मेरे हाथ जानते हैं जो कमा रखा है, या जो दिल के करीब भी भाई हैं वो सच्चाई जानते हैं, बाकी और तो कोई नहीं जानता है संसार में कि क्या है क्या नहीं है। कहते हैं ना हम कितना रोए, हमने क्या करा है और क्या देखा है, वो मेरी माँ जानती है, मेरा बाप जानता है, उसने ही हम रोते देखे हैं बिल्कुल, और हमने उनको रोते देखा है। या कोई ऐसा दिल का करीबी भाई हो सकता है जिसने देखा, बाकी किसी से क्या लेना हमने। लोगों का काम कहना है, कहते रहेंगे, और जो कोई कुछ कह रहा है कहते रहो भाई, हम अपना कर रहे हैं। 2-4 भाई शायद कमा लेंगे प्यार प्रेम में, वो भी नहीं करा, आप कमा पाए तो भाई फिर हम में कोई खोट होगा, पर यही है, और कुछ हमें जरूरत है नहीं और ना हमें चाहिए भाई जिंदगी। झूठ कितने बोलते हो भाई देखो तुम्हें एक बात बताऊं, झूठ बोलना भी मजबूरी हो जाती है कई बार, समझ रहे हो, पर ऐसा झूठ, क्योंकि एडवोकेट हो और कोर्ट में तो मैं झूठ वही ही कह रहा चलती हूँ। है। देखो वैसे भी जिंदगी में भी बोलने पड़ते हैं भाई। देखो मैं कोई सत्यवादी सत्यवान नहीं हूँ कि मैं सब कुछ सच बोलता हूँ, झूठ बोलने मजबूरी हो जाते हैं। आज जैसे दोस्त हमारे बहुत अच्छे हैं, वैसे बहुत अच्छे हैं, कहीं आना होता है तो पहुंच जाते हैं, पर ठस्सेबाजी 5 मिनट में आ गया, 10 मिनट में आ गया, 15 मिनट में पहुंच गया। अभी वो तो घर एक से भी मजाक निकले टाइप का होंगे। हो गया। मजाक क्या हो गया भाई, तुम रोड पे खड़े हो आधे घंटे से पागलों की तरह। सोचो तुम आधे घंटे से 1 घंटे से रोड पे खड़े हो, तुम्हें कहीं बहुत जल्दी जाना है और पहुंचना ही है। तुम्हारा दोस्त कह रहा भाई मैं अभी घर से भी नहीं निकला, सो के उठा, बोल रहा भाई 5-15 मिनट में पहुंच गया, 20 मिनट में पहुंच गया, तुम क्या करोगे? परेशान रहोगे ना यार, ये क्या। तो ये बात सबको छोड़ देनी चाहिए, ठस्सा मत दो, सही बता दो कि भाई हम आ रहे हैं बस। और झूठ बोलने का भाई ऐसा स्थिति है कि देखो झूठ बोलना मजबूरी भी हो जाती है कई बार, पर ऐसा झूठ नहीं बोलते जिससे किसी का दिल दुखे, किसी का कोई नुकसान हो, या किसी का कुछ हम खराब करें। ऐसा झूठ नहीं बोलते। झूठ बोलते हैं भाई, पर ऐसा झूठ नहीं बोलते किसी का कोई नुकसान हो जाए, किसी की जिंदगी खराब हो जाए, या किसी को कुछ बुरा हो हमारी वजह से। अच्छा किसी ने बुरे समय में बुलाया है या कहा है तो कभी झूठ नहीं बोला। आदमी ने अच्छे समय में बुलाया है तो भाई झूठ बोल देते हैं। देखो झूठ नहीं बोल रहा तो बोल देता हूँ भाई, अब किसी की शादी में नहीं जा पाया यार तो बोलना पड़ता है, झूठ ये हो गया वो हो गया। किसी फंक्शन में नहीं जा पाया, बोलना पड़ता है, मजबूरी हो जाती है। पर हाँ किसी ने बुरे समय में बुलाया, चाहे वो कितनी दूर हो, उससे कभी झूठ नहीं बोला, ना सवाल करा भाई के कैसा क्या। देखो अच्छे समय में आए या ना आए, किसी के बुरे में चले जाते हैं, हमें इतना अच्छा लगता है बस, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। बाकी बहुत देर हो गई समय लेते हुए आपका। देखो अनोखा प्रयास चैनल है हमारे पेज का नाम, यूट्यूब चैनल का नाम, तो अनोखा प्रयास के बारे में क्या कहना चाहोगे? नहीं बहुत बढ़िया है भाई, बहुत अच्छा बना रखा है आपने, बहुत प्यार है। मेहनत करो, भगवान तरक्की देगा भाई। आदमी का करा हुआ हर चीज़ उसके साथ जाती है, तो आप भी प्रयास कर रहे हो, सबको बुला रहे हो, मेहनत कर रहे हो, सब क्रिएटरों से जुड़ रहे हो, तो अच्छी बात है। भगवान आपको भी अच्छी तरीके से आगे लेके चलेंगे भाई। बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़े रहिए अनोखा प्रयास चैनल से, इसी प्रकार आपको नए नए सेलिब्रिटी से, नए नए इन्फ्लुएंसर से मिलवाते रहेंगे, उनसे रूबरू करवाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम। ठीक है जी, हर हर महादेव, जय मां चामुंडा।